नमस्कार। स्टोरी कार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है कौशल। ये कहानी है माया की, जो अपने पति से हमेशा एक सोने के हार की फरमाइश किया करती थी और पति हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करते थे। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौशल। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ नहीं कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था, पर तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र नहीं पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देखकर उसका जी ललचा जाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे, अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी नहीं कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने कभी उसे इतनी सुंदर नहीं समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा तो मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस एक ऐसा ही हार मुझे भी बनवा दो। पंडित जी, दूसरे की चीज नाहक मांग के लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार ही तो बनवाना पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी, फिर वही जिद। जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों न पहनूं? सब कुएं में गिर पड़े तो क्या तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी? सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी भी उठा देना। ओहो, मुझसे तो डर के मारे उठा भी नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपड़ैल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने मैं सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? पंडित जी ने कहा, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, कड़ियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौचगृह में झांका, कहीं चोर का पता नहीं था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम लगता है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती ही नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया? और कुछ तो नहीं ले गया, बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी, अब गहने का मजा मिल गया ना? हाय भगवान, यह अपजस बदा था। कितना समझा के हार गया, तुम नहीं मानी तो नहीं मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अब भागे मेरे घर का एक एक तिनका चुनकर ले जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। खूब मालूम है, 20 तोले का था।
हाँ हाँ, 20 तोले का ही तो कहती थी। बधिया बैठ गई। और क्या कह दूंगी मैं कि घर में चोरी हो गई। क्या जान लेंगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। पंडित जी, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया था या तुमने उठाकर रख लिया? पति आएंगे ही नहीं तो इतने रुपए आएंगे कहाँ से? कहीं न कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर तुमने बड़ी भूल की है। माया ने कहा, भगवान से मंगनी की चीज भी नहीं देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। पंडित जी, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा? चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा नहीं देंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही ये चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात नहीं थी, पड़ोसिन को संतोष तो करना ही पड़ता। ब्राह्मण से कौन डांट लेता है? किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में नहीं बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का आद्य व्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती कि कहां से कहां मैंने यह विपत्ति अपने सिर ले ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहां तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बाती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से एक पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ पड़ी। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या ना खुशी से। माया, यह ऋण नहीं है। और क्या है? चलो बदला ही सही। बदला भी नहीं है, फिर क्या है? तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ का शोर मचाया था। पंडित जी, सच? हाँ, सच कहती हूँ। मेरी कसम, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। तो तुमने मुझसे कौशल किया था? हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? क्या बस 600 रुपये से ऊपर? और क्या? बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्रता को बलिदान करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।